गुड मॉर्निंग बच्चों अभी तक आप लोगों ने हाफ ईयरली पोर्शन तक को पढ़ा था। पार्ट 11 तक एक बूंद तक हमारा हाफ ईयरली का पोर्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग अपने सेकेंड यूनिट टेस्ट, सेकेंड पीरियोडिक टेस्ट जो है उसका पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 12, पार्ट का नाम है चांद से उतरकर। बच्चों प्रस्तुत पाठ की लेखिका जो है नीरजा माधव जी हैं। इन्होंने इसकी रचना की है प्रस्तुत पाठ को। इनका जन्म 15 मार्च सन 1962 को कोतवालपुर के जौनपुर में हुआ था। इनका जन्म 15 मार्च 1962 को ग्राम कोतवालपुर जौनपुर में हुआ था। शिक्षा अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की थी। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की थी। रचनाएं चिटके आकाश का सूरज, इनकी कई सारी रचनाएं हैं जिसमें चिटके आकाश का सूरज, अभी ठहरो अंधी सदी, आदिम ग्रंथ तथा अन्य कहानियां हैं। ठीक है, इनकी रचनाएं जो मुख्य रचनाएं हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो बच्चों पहले हम लोग पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चांद से उतरकर पाठ है संक्षिप्त पर जीवन परिचय। इनका आपकी पुस्तक में दिया है लेखिका का। नीरजा माधव जी का जन्म 15 मार्च 1962 को ग्राम कोतवालपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 15 मार्च 1962 को जिला कोतवालपुर और जौनपुर में हुआ था। आपने अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा पीएचडी की थी। अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने एमए किया था और उसी में पीएचडी भी की थी। आपने कहानी, उपन्यास, कविता, ललित निबंध तथा अन्य विधाओं में भी कार्य किया है। इन्होंने जो रचना की उसमें कहानी भी थी, उपन्यास भी था, कविता भी थी और निबंध भी था। सभी में इन्होंने रचनाएं की हैं। चिटके आकाश का सूरज, अभी ठहरो अंधी सदी, आदिम गंध तथा अन्य कहानियाँ। आदिम गंध तथा अन्य कहानियाँ मैंने यहाँ लिखा है। ये इनकी जो रचनाएं हैं इसके बारे में लिखी हूँ कि आदिम ग्रंथ और अन्य कहानियाँ। तो आदिम ग्रंथ और अन्य कहानियाँ इनकी रचनाएं हैं। ये अन्य कहानियाँ, ठीक है, जिसके बारे में हमने लिखा है। पथ दंश तथा चुप चंतारा रोना नहीं इनकी प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। पददंश तथा चुप चिंतारा रोना नहीं इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। यमदीत तेभ्य स्वधा गेशे जंपा इहा मृगरे मन आपके प्रसिद्ध उपन्यास है। बोली ना, इन्होंने उपन्यास की भी रचना की, कहानी की भी रचना की, कविता की रचना की और निबंध की भी रचना की। संप्रति कार्यक्रम अधिशासी आकाशवाणी वाराणसी। ठीक है, तो इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी में भी कार्य किया। तो हम लोग लेखिका के बारे में पढ़ें। नीरजा माधव जी, इनका जन्म कब हुआ, इन्होंने शिक्षा दीक्षा किस विषय में ली, इनकी शिक्षा का विषय क्या रहा, हम लोगों ने ये देखा और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं ये देखा। ये हम इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो बच्चों अब हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, पाठ को जानेंगे। पाठ पढ़ने से पहले हम लोग पाठ के शब्दार्थ से परिचित हो जाते हैं। चांद से उतर के पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं पहले उनको हम देखेंगे, उसके बाद पाठ को हम पढ़ेंगे। हरितिमा पहला शब्दार्थ में दिया है। हरितिमा, हरितिमा, हरितिमा से जैसा है हरे रंग से, कोई चीज़ हरा रंग का होता है तो उसको हम बोलते हैं हरितिमा। इसका कलर जो है रंग हरितिमा है, यानी हरे रंग का। मंथर मंथर, मंथर मंथर मतलब धीमे धीमे, कोई काम धीमे धीमे करो
मंद गति, मंद से मंथर बना है, ठीक, तो मंथर मंथर। आच्छादित, आच्छादित मतलब ढका हुआ, आच्छादित मतलब पूरी तरह से ढका हुआ, आच्छादित। नेक्स्ट है आकंठ, आकंठ यानी गले तक, जो आकंठ मतलब जो गले तक हो उसे हम आकंठ बोलते हैं। धुंध, वायु में उड़ती धूल, धुंध किसे कहते हैं? वायु में उड़ती धुंध, धुंध जो धुंधला धुंधला दिखता है, धुंध हो जिससे क्लियर दिखता नहीं कुछ साफ, उसको हम धुंध बोलते हैं। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप मतलब किसी के दूसरे के काम में टांग अड़ाना, हस्तक्षेप करना कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा, किसी दूसरे के काम में बीच में जो है बोलना, हस्तक्षेप करना, उसको हस्तक्षेप कहते हैं, दूसरों के काम में टांग अड़ाना। अचकचाना, अचकचाना मतलब हैरान हो जाना, अचकचा गया, हैरानी हो जाना, परेशान हो जाना। सशंकित, संदेह से युक्त, सशंकित होना यानी संदेह से युक्त होना, संशय में आ जाना, मतलब शक करना, संदेह करना। अशुद्ध, राक्ष। कंकरीली, कंकड़ से, कंकरीली जमीन लोग बोलते हैं ना, कंकरीला रास्ता यानी कंकड़ से युक्त है। भूस्खलन मतलब पृथ्वी का खिसकना, भूस्खलन जो भूकंप हम लोग बोलते हैं ना, भूकंप आ गया तो पृथ्वी खिसक गई, उसको हम लोग पृथ्वी का खिसकना यानी भूकंप। तमाम मतलब संपूर्ण, तमाम मतलब संपूर्ण नहीं, ढेर सारी, तमाम मतलब ढेरों, ठीक, इसमें संपूर्ण लिखा है, संपूर्ण भी होगा, ढेरों भी, ढेर सारा भी बोल सकते हैं। अंजुरी मतलब अंजलि, अंजलि। नर्तन मतलब नाचना। अथाह मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अथाह अत्यधिक, अथाह लोग बोलते नहीं उसके पास अथाह धन था, तो अथाह मतलब अत्यधिक, क्लियर। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे बच्चों। चांद से उतरकर ये जो पाठ है प्रस्तुत कहानी में पेड़ पौधों के उपयोगिता एवं महत्व के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत जो कहानी है उसमें बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ पौधों की कितनी महत्ता है और कितना उपयोग है। देखिए मैं पाठ पढ़ना प्रारंभ कर रही हूँ। उससे जंगल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। काले काले घने डरावने दिन के प्रकाश में यह कालिमा थोड़ी सी हरितिमा में बस परिवर्तित हो जाती। शेष सब कुछ वैसा ही डरावना और भयानक। एक बच्चा है उसके बारे में बता रहा है कि उसे जो है जंगल बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काले काले घने डरावने पेड़ पौधे रहे तो पूरा चारों तरफ घनघोर घना जंगल, और दिन के प्रकाश में यह कालिमा थोड़ी सी हरितिमा, इतना घना जंगल था कि दिन में जो काला था वो थोड़ा हरे में परिवर्तित, हरितिमा मतलब हरे रंग में परिवर्तित हो जाता रहा। से सब कुछ वैसा ही डरावना और भयानक। बाकी जंगल देख के ऐसा लगता था कि बहुत ही वहाँ डरावना है, भयानक दृश्य जो है जंगल का बहुत भयानक लगता था। गोमती नदी के इस पार तट पर बसा उसका छोटा सा गांव, और गांव में सबसे किराने वाला घर, जिसके दरवाजे का मुंह ठीक उत्तर दिशा में खुलता था। गोमती नदी के इस पार तट पर बसा उसका छोटा सा गांव, गोमती नदी के इस पार उसका गांव था, और गांव के सबसे किनारे वाला उसका घर था, जिसके दरवाजे का मुंह जो है उत्तर दिशा में खुलता था, जहाँ से दिखाई पड़ती थी मंथर मंथर बहती गोमती नदी। मंथर मंथर अभी मैं बताई थी वर्ड में ना, धीरे धीरे गोमती नदी उत्तर दिशा में दरवाजा खुलता था और गोमती नदी धीरे धीरे बहती हुई दिखाई देती थी। और उसके दूसरे किनारे को आच्छादित किए विशाल घना जंगल था, और उसके जो दूसरे किनारे पे था वो पूरा ढका हुआ एक आच्छादित किया हुआ एक जंगल था, विशाल जंगल। विशाल मतलब बहुत बड़ा घना जंगल। बरसात में बाढ़ आ जाने पर यही गोमती हरहराती सी वेगवती हो उठती, और दोनों किनारों के छोटे छोटे वृक्षों के तने आकंठ पानी में डूब जाते। बरसात में बाढ़ आ जाने पर यह गोमती नदी हरहराती सी वेगवती, जब बारिश हो जाता रहा तो नदी का पानी बढ़ जाता रहा, और वो आवाज़ के साथ हरहराती और वेग के साथ धारा के साथ
उठती थी और दोनों किनारों के छोटे छोटे वृक्षों के तने आकंठ पानी में डूब, आकंठ मतलब गले तक, यानी पूरा पेड़ जो है पानी में डूब जाता था। बारिश के दिन में इतना बारिश का पानी बढ़ जाता था कि वो वहाँ के जो घने जंगल के पेड़ हैं वो गले तक यानी ऊपर तक पानी में डूब जाते थे। बस ऊपर की डालियाँ और हरे हरे पत्ते भीगे भीगे से दिखाई देते। ऊपर की डाली और हरे हरे पत्ते जो है पानी की लहरों से भीगे भीगे दिखाई देते। और तब ज्ञानेंद्र को पूरा गांव घूमकर पीछे वाली सड़क से होकर अपने विद्यालय जाना पड़ता। तब जब बारिश हो जाती, पानी बढ़ जाता, तो ज्ञानेंद्र को क्या करना पड़ता, स्कूल जाने के लिए क्या करना पड़ता कि पूरा घूम के उसको स्कूल जाना पड़ता, क्योंकि उसके घर का जो है रास्ता भी बंद हो जाता है। ज्ञानेंद्र को गांव घूमकर पीछे वाली सड़क के किनारे से होकर स्कूल जाना पड़ता। पूरा गांव, ज्ञानेंद्र को पूरा गांव घूमकर पीछे वाली सड़क से होकर अपने विद्यालय जाना पड़ता। ज्ञानेंद्र का विद्यालय नदी के दूसरे किनारे पर चंदवक बाजार से थोड़ा पहले ही था। ज्ञानेंद्र का विद्यालय नदी के दूसरे किनारे पे यानी उस पार जाना पड़ता था और चंदवक बाजार से एक बाजार पड़ती थी, उसके थोड़ा ही पहले था। इस पार से देखने पर प्रतीत होता मानो वह विद्यालय भी उस पार के जंगल में है, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर इस पार से देखा जाए तो ऐसा लगता था कि वो विद्यालय भी एक जंगल में है, परंतु ऐसा नहीं था। विद्यालय जंगल के पश्चिमी छोर और गोमती नदी के पुल के ऊपर से होकर जाती सड़क के बिल्कुल किनारे था। विद्यालय जंगल के पश्चिमी छोर और गोमती नदी के पुल के ऊपर से होकर जाती सड़क के बिल्कुल किनारे था। विद्यालय जो है जंगल के पश्चिम छोर पे था और गोमती नदी के पुल के ऊपर से होकर एकदम किनारे पर था। इसी पुल पर से होकर ज्ञानेंद्र प्रतिदिन अपने विद्यालय जाता। पुल पे ही चढ़कर विद्यालय, पुल पार करके विद्यालय अपने जाता था ज्ञानेंद्र। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। जाड़े के दिन में अक्सर शाम होते ही कोहरा छा जाता, तो पूरी नदी में से भाप जैसा एक धुंध सा उठता दिखाई देता। वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था और जाड़े के दिन में अक्सर शाम होते ही घना कोहरा छा जाता, क्योंकि नदी था और गोमती नदी थी प्लस साथ में जंगल था, तो पूरा घना कोहरा छा जाता रहा। तब ज्ञानेंद्र को धुंध के उस पार जंगल और रहस्यमय, जब कोहरा छा जाता तो ज्ञानेंद्र जो है जंगल देख करके और उसको रहस्यमय लगता और वह डर जाता था। डर के कारण वह शाम को के बाद घर से बाहर नहीं निकलता। उसने पुस्तकों में पढ़ रखा था कि जंगल में तरह तरह के भयानक जानवर रहते हैं। कभी कभी उसके गांव के मित्र भी आपस में बातचीत करते हुए बताते हैं कि जंगल में भूत प्रेत भी रहते हैं जो मनुष्यों को विभिन्न तरह से परेशान करते हैं। ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती। शाम होते ही घना धुंध छा जाता तो डरने लगता और उसने पुस्तकों में पढ़ा था कि जंगल में तरह तरह के भयानक जानवर रहते हैं। कभी कभी उसके मित्र आपस में बात करते रहे कि जंगलों में भूत भी रहते हैं। ये सारी बातें, भूत प्रेत रहते हैं, वो जो है भूत प्रेत मनुष्यों को परेशान करते हैं, इन सब बातों से जो है उसके मित्र लोगों ने उसको डरा दिया था। ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो उसकी माँ हंस पड़ती। माँ से पूछता क्या माँ सच में भूत रहते हैं, तो उसकी माँ उसकी बात सुनती और सुनकर हंस पड़ती थी। पगले उन दोस्तों से पूछो कभी देखा है भूत प्रेत, कुछ नहीं होता। जैसे माँ उसकी जब पूछता था तो माँ कहती पागल हो क्या, उन बच्चों से पूछो कभी उन्होंने भूत प्रेत देखा है, भूत प्रेत भी कहीं कुछ होता है, ऐसे कह के उस बात को उसको टाल देती, उसको हंसने लगती। लेकिन अम्मा रवि कह रहा था कि उनके पैर पीछे मुड़े होते हैं। मुंह से आग का गोला। ज्ञानेंद्र की बात बीच में ही काट कर माँ हंस पड़ी। फिर क्या होता है, ज्ञानेंद्र जो है बोलता है नहीं मेरे दोस्त तो कहते हैं कि भूत होता है और भूत के पैर पीछे मुड़े हुए होते हैं और आग का गोला मुंह से निकलता है। ऐसे ही बातें ज्ञानेंद्र बताने लगा। ज्ञानेंद्र की बात बीच में ही काट कर माँ हंस पड़ी। आज तेरे बाबा 80 वर्ष के हैं, तेरे बाबा 80 वर्ष के हैं, उनसे पूछ कि क्या आज तक उन्होंने भूत देखा है। जब वो तरह तरह के प्रश्न करने लगता है ज्ञानेंद्र अपनी माँ से कि मेरे दोस्त ने बताया ऐसे होते हैं, ऐसा उनका मुंह होता है और ऐसे आग उगलते हैं, ऐसा पैर होता है, तो
ज्ञानेंद्र की माँ कहती हैं कि मेरे पास मेरा दिमाग मत खराब करो, बार बार मत पूछो, भूत वूत कुछ नहीं होता, और अपने बाबा से पूछ लो, तुम्हारे दादाजी जो है 80 वर्ष के हो गए हैं, पूछो क्या आज तक उन्होंने कभी देखा है वो। बाबा और पिताजी से इनकार में उत्तर मिलने पर भी ज्ञानेंद्र का भय समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने जब बाबा से अपने पापा से पूछने जाता है तो पिताजी और बाबा जो है दोनों लोग इनकार में कि भूत हमने नहीं देखा है। उनकी बातों को सुनने के बाद भी उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भूत नहीं होता है। अभी उसका डर ऐसे ही बना था, उसका डर समाप्त नहीं हुआ था। किसका? ज्ञानेंद्र का। जंगल के प्रति उसकी धारणा वैसी ही थी। उसका भय दूर करने के लिए एक बार पिताजी उसे जंगल के बीचों बीच वाले रास्ते से लेकर बाजार ले गए। इतना डरता था कि उसका भय दूर करने के लिए एक दिन पिताजी क्या किया, उसको जंगल के रास्ते से बीच से घुसा के जंगल के रास्ते से उसको बाजार ले गया। इसलिए कि अगर जंगल से बीच रास्ते जाएगा तो उसका थोड़ा डर खत्म होगा। रास्ते भर ज्ञानेंद्र उनकी उंगली कसकर पकड़े रहा और डरी डरी नजरों से चारों ओर देखता जा रहा था। जंगल से निकल खेतों की मेड़ों तक पहुंचकर उसकी जान में जान आई थी। पिताजी ने पूछा था, देख लिया ना आज जंगल, कहीं कोई भूत दिखा? पिताजी उसको जंगल के बीचों बीच से लिवा कर गए थे और रास्ते में उनका एकदम कस के हाथ खींचकर पकड़ा था डर से, और चारों तरफ नजरों से देखता जा रहा था कि कहीं उसको भूत दिखाई दे। जंगल से निकल खेतों की मेड़ों पर जब पहुंचा तो उसकी जान में जान आई कि जंगल जब पार हो गया, जब तक जंगल में चल रहा था तब तक वो डरा सहमा था। जब जंगल पार हुआ तो उसके जान में जान आई, उसको थोड़ा अच्छा लगा कि चलो अब हम जंगल से बाहर निकल गए। पिताजी फिर उससे पूछते हैं, देख लिया ना आज जंगल, कहीं कोई भूत मिला? लेकिन रवि तो कहता है कि रातों को पेड़ों पर से कूदते हैं। उसके जब पिताजी पूछते, देख लिया जंगल, कहीं तुम्हें भूत मिला? तुम बोलते हो कि जंगल में भूत रहते हैं, तो फिर भी वो नहीं उनकी बात समझता है, वो बोलता नहीं। रवि तो कहता है रात में वो, रवि अपने मित्र के बारे में, कि वो जंगल में रात में पेड़ों से कूदते हैं। नहीं, ये सब झूठ है। लेकिन जंगली जानवर, ज्ञानेंद्र ने पूछा, बोलते हैं कि ये सब झूठ है। कहता है लेकिन जंगली जानवर, अगर भूत नहीं रहते तो जंगली जानवर तो रहते होंगे, लेकिन जंगली जानवर होते तो हैं, पर उनका होना आवश्यक भी है बेटा। क्यों पिताजी? ईश्वर ने सबको बनाया है, उन्हें भी बनाया है, इसलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना यानी ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप। कहते हैं कि बेटा जानवर तो होते हैं, लेकिन जानवर होते हैं तो जानवर को हम कुछ नहीं कर सकते, उनका होना जरूरी है। और जानवर को किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है, और ईश्वर की रचना है जानवर, तो ईश्वर की रचना में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ईश्वर ने सबको बनाया है और जानवरों को भी बनाया है, उन्हें नुकसान पहुंचाना यानी ईश्वर के काम में हस्तक्षेप करना यानी टांग अड़ाने के बराबर है। तो बच्चों, आज हम लोग चांद से उत्तर कर पाठ पढ़े। देखिए, ज्ञानेंद्र जो बच्चा था उसका घर जो है जंगल के इस पार था, और वह प्रतिदिन जंगल पार करके अपने विद्यालय में पढ़ने जाता था, और उसके मित्र लोग उसको तरह तरह से डराते थे कि जंगल में भूत रहते हैं, ऐसे रात में कूदते हैं, ऐसा होता है, ये सब तरह तरह की बातें उसके मन में भर देते हैं। और वो बातों को सुनकर अपनी माँ से प्रश्न पूछता है कि माँ, क्या जंगल में भूत रहते हैं? लेकिन माँ के भी कितना भी समझाने पर कि जंगल में भूत नहीं रहते हैं, ये सब फालतू होता है, भूत कुछ नहीं होता, लेकिन वह इतना डर गया था कि उनकी बातों पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। अपने दादाजी के पास जाता है, वो भी बोलते हैं कि नहीं, हमने नहीं देखा। फिर ज्ञानेंद्र के पिताजी उसको अपना हाथ पकड़ के जंगल के रास्ते एक दिन घुमाने लेके जाते हैं। कहते हैं देखो कहीं तुमने भूत देखा। फिर भी उसका डर अभी ख़त्म नहीं हुआ। उसने कहा कि नहीं, हमने भूत देखा है, पेड़ों पर से कूदते हैं। मेरा दोस्त कहता है कि रात में पेड़ों पर से कूदते हैं और ऐसे चारों तरफ भूत दिखाई देते हैं रात में। तो जब बोलते हैं नहीं नहीं भूत कुछ नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं है, तो बोलता है लेकिन जानवर तो होते हैं। ज्ञानेंद्र ये बोलता है, तो बोलते हैं बेटा, उसके पिताजी बोलते हैं जानवर तो ईश्वर की रचना है, ईश्वर के काम में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसलिए
हम लोग उसमें जैसे हम मानव जन्म लिए हैं वैसे ही वो जानवर जन्म लिए हैं। तो बच्चों आज पाठ हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग आगे के पाठ को पढ़ेंगे। आप लेखिका का परिचय लर्न करेंगे एवं लिखेंगे तथा पाठ के शब्दार्थ को सुंदर हैंडराइटिंग में लिख के कॉपी में पूरा करेंगे। धन्यवाद।